Audio Jungle. So now students, today I will start class 9th मैथ्स. ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है. अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है. इसमें ये दिया गया है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. यानी इनने ये जो दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनने कह दिया कि कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. इनने इनको पोस्टुलेट मान लिया. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. यानी स्टूडेंट ये इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है आपका, दूसरा बी है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी. तो कह रहे हैं कि इनके बिटवीन कहीं पर भी एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है वो सी होगा, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, फिर दूसरे में क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट इन द सेम लाइन. अब स्टूडेंट इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट है. तो अगर किन्हीं 2 पॉइंट को हम इसमें ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है ई और ये हो गया एफ, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हमारा, सपोज करिए ये पॉइंट एक्स हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट है ये एक्स है. तो अब 2 पॉइंट अगर एक लाइन है तो ये जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट उसके बीच में भी, उसके बाहर भी हो सकता है. तो इन्होंने इनको बताया कि कंसीडर द पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. तो इनके बारे में हमें बताना है या इसको समझाना है. कह रहे डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. तो अब इसमें कह रहे कि क्या इसमें कुछ अनडिफाइंड टर्म भी हैं. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल है अनडिफाइंड टर्म. ठीक है, तो देखिए एक अनडिफाइंड टर्म जैसे हमारा ये पॉइंट्स हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद एटलीस्ट 3 पॉइंट. अब इसके बाद लाइन है, ये भी हमारा अनडिफाइंड टर्म है. ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा स्टेटमेंट का, इसका जो आंसर होगा कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. तो इसका आंसर ये है कि देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स. ठीक है, फिर इसके बाद ये दो जो पोस्टुलेट बताए हैं, द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस. तो ये दोनों पोस्टुलेट कैसे हैं स्टूडेंट, कॉन्सिस्टेंट हैं. ठीक है, इसमें 2 डिफरेंट सिचुएशन. आल्सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट. अब स्टूडेंट ये भी कह रहा है कि कोई भी, ये इम्पॉसिबल है टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स एनी वेल नोन एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स. ठीक है, जो इसका विरोध करता हो, कोई ऐसा एक्सियम, उसको डिड्यूस करना जो है वो इम्पॉसिबल है. ठीक है, फिर इसके बाद है स्टूडेंट, ये जो दोनों पोस्टुलेट हैं, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं. बस ये केवल एक्सियम, एक एक्सियम है जिसको फॉलो करते हैं. वो एक्सियम क्या है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट्स देयर इज अ यूनिक लाइन. ठीक है, दैट पासेस थ्रू देम. ठीक है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स और आएगा. ठीक है, यहाँ पर देयर इज अ गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. तो ये एक एक्सियम है. तो यही इसका डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. तो यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, यानी हो जाएगा नो, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट. यहाँ पे ये आ जाएगा नो, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम. और ये एक्सियम को, ये इसका एक्सप्लेनेशन है. तो थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें करना था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 में इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग फिगर. तो स्टूडेंट देखिए एक फिगर हम बना देंगे. एक लाइन हमने ये ले ली, ठीक है, ए बी, इसके बीच में स्टूडेंट्स एक पॉइंट है सी. ठीक है, यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट, ये हो जाएगा स्टूडेंट सी. इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी. तो ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है.
गिवन क्या है, AC इक्वल टू BC। तो ये स्टूडेंट्स गिवन है कि AC और BC इक्वल है। देन प्रूव दैट, और ये हमें टू प्रूव करना है, AC इक्वल टू AB अपॉन 2। ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि AC जो है वो AB अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए जो हमें गिवन था स्टूडेंट्स, AC इक्वल टू BC, ठीक है। अब हमें AC इक्वल टू, तो अगर हम बोथ साइड में AC ऐड कर दें बाई एडिंग AC बोथ साइड्स, चल रहा, बाई एडिंग AC बोथ साइड्स, AC प्लस AC इक्वल टू AC प्लस BC। तो अब AC और AC ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2AC। तो AC और प्लस BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। तो अब इसमें कौन सा स्टूडेंट एक्सियम यूज हुआ, ये हुआ कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल, ठीक है। अब स्टूडेंट 2AC इज इक्वल टू AB आ गया, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन 2। यही इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना था। या देखिए हमने फिगर भी बना दिया स्टूडेंट्स, ये गिवन था, ये टू प्रूफ था, फिर बोथ साइड हमने AC को ऐड कर दिया, क्योंकि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से ये फिफ्थ क्वेश्चन का आपके आंसर था। देखिए वो फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अगर हम ये माने स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट C है क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर ये मिड पॉइंट हो, तो हमें ये प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट दिया है स्टूडेंट्स A और B, तो इसमें दो मिड पॉइंट मानना है, एक हमने C मान लिया, एक मान लिया D, ठीक है। और उसकी सॉल्यूशन कैसा होगा स्टूडेंट, इफ पॉसिबल देयर आर टू मिड पॉइंट्स ठीक है बिटवीन A एंड B, ठीक है। उनको हम क्या कह सकते हैं, से C एंड D। हमने कौन से मान लिए मिड पॉइंट, C और D, ये मिड पॉइंट हमने ले लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब केस फर्स्ट देखिए, जब C मिड पॉइंट है, व्हेन C इज अ मिड पॉइंट। अब जब स्टूडेंट C जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा CD, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दीजिए बाई एडिंग AC बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा AC प्लस AC इक्वल टू CB प्लस AC, ठीक है। इसको स्टूडेंट देखिए हम इसको इरेज कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसमें एक्सियम कौन सा यूज हो गया,
if equals are added to equals, then होल्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 2AC इक्वल टू इसके CB और AC ये मिलाकर के हो जाएगा AB के। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन D इज अ मिड पॉइंट। जब D क्या है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट है, तो जब D मिड पॉइंट होगा तो ये आ जाएगा आपका कि AD इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, बोथ साइड जो है AD ऐड कर दीजिए बाई एडिंग AD बोथ साइड्स। बोथ साइड जो है हम इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए AD प्लस AD इक्वल टू BD प्लस AD। अब AD और AD को ऐड करोगे आप तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू AB अपॉन 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ भी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमने होल्स आर इक्वल, अब AC और AC को ऐड करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2AC आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी 2AC इज इक्वल टू AB। तो इसको अच्छा यहाँ पे लिख तो दी हमने, ठीक ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ही। तो देखिए 2AD इक्वल टू AB। अब ये हो गई इक्वेशन सेकंड। यहाँ भी एक्सियम जो होगा वो ये वाला एक्सियम सेम यहाँ पर रीजन में लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब बस देखिए 2AD इज इक्वल टू AB, तो ये सेकंड, और 2AC इज इक्वल टू। अब देखिए अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर डबल्स जो है वो, अगर कोई दो नंबर है और उसको अगर वो इक्वल हैं तो उनके डबल्स भी क्या होते, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो AC इज इक्वल टू AD आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये हम लिख देंगे 2AC इज इक्वल टू 2AC इज इक्वल टू 2AD। ठीक है, तो अब स्टूडेंट 2AC इज इक्वल टू 2AD आ गया, या हम इसको कह सकते कि AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू AD कब होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स के इट इज पॉसिबल only when C and D are the same point। कैसे पॉइंट हो, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स तभी पॉसिबल है जब C और D जो है वो सेम पॉइंट हो। सो आवर सपोजिंग इज रॉन्ग। तो हमारी सपोजिंग क्या है, जो हमने माना था वो गलत है। तो इसलिए स्टूडेंट जो दिया है वो क्या है, सही है। इसका मतलब ये है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, AC इज इक्वल टू BC देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो देखिए इसका आंसर जो है क्या होगा स्टूडेंट,
ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है हमें, ए सी इक्वल टू किसके दिया है, बी डी के दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है ए सी इक्वल टू बी डी, और ये हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी के। तो अब देखिए इसमें जो ए सी है वो किस किस को मिलके बना है स्टूडेंट, ए सी इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी सी, इसको हम लिख सकते, बी डी क्या है देखिए हमारा, बी सी प्लस सी डी। तो अब इसमें स्टूडेंट जो एक्सियम यूज होगा क्या होगा कि इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, then remainders are equal, then remainders are equal। तो अब इसमें से बोथ साइड से BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अब स्टूडेंट दोनों साइड में से जब BC को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, AB प्लस BC माइनस BC इक्वल टू BC माइनस BC प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा AB इक्वल टू CD। तो यही चीज इसमें स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करनी थी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, तो देखिए इजी क्वेश्चन है आपके, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है। 6 क्वेश्चन में क्या हमें पता है कि AC AB प्लस BC है, फिर BD को हम BC प्लस CD लिख सकते, फिर ये हमने एक्सियम लिख दिया कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब BC बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो AB इक्वल टू CD आ गया। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, व्हाई इज एक्सियम 5 इज द लिस्ट इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अब स्टूडेंट इसको यूनिवर्सल ट्रुथ हम क्यों कहते हैं, ठीक है, बिकॉज it holds, because it holds true in any field, मतलब किसी भी फील्ड में ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या ना हो, ठीक है, ट्रू इन एनी फील्ड। And not just in the field of mathematics। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए केस फर्स्ट, हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते 2 + 8, ठीक है। तो ये 10 जो है वो 2 और 8 को मिला करके बना है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, नोट दैट वाई इज एक्सियम 5, ठीक है। तो एक्सियम 5 जो है वो क्या था स्टूडेंट, पहले एक्सियम 5 हम आपको लिख के बता दें। एक्सियम जो 5 था वो ये था हमारा कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। तो अब होल क्या है स्टूडेंट, यहाँ 10 है, पार्ट क्या है 2 और 8 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और 10 इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर होल जो है वो ग्रेटर देन पार्ट होगा हमेशा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस फर्स्ट जो है इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, हो गया। अब अगर हम बात
स्टूडेंट्स केस सेकंड में क्या है देखिए, अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, एशिया महाद्वीप की बात करें अगर स्टूडेंट्स हम, तो इंडिया, ठीक है, इज अ पार्ट एंड कॉन्टिनेंट, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो एशिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ पार्ट एंड एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस तरीके से अगर हम एक और बात करें स्टूडेंट, देखिए स्कूल, ठीक है, अब स्कूल में मान लीजिए हमारे हैं सेक्शंस, ठीक है, यानी मान लीजिए हमारे स्कूल में 12 सेक्शन है, ठीक है, तो स्कूल इज ग्रेटर देन द सेक्शन, अगर हम इस सेक्शन की बात करें उसमें चाहे जितने स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो स्कूल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेक्शन। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से एग्जाम्पल थे, किसी भी फील्ड में आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम फैमिली की बात करें, ठीक है, तो फैमिली जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द ईच मेंबर, ठीक है, यानी फैमिली में अगर हमारे 7 मेंबर हैं तो हर फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू।